हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांशु वर्मा। वेलकम टू जीरो टू फुल स्टैक। आज के वीडियो में हम सीखेंगे एक गैलरी पेज डिजाइन करना, जिसके अंदर हम कुछ चीजें इंक्लूड करेंगे। यहाँ पर हमारे कुछ टास्क हैं, देखते हैं। यहाँ पर हमें अपनी गैलरी पेज में 3 इमेजेस ऐड करनी है, एज वेल एज एक ऑडियो फाइल भी ऐड करनी है, एक वीडियो फाइल ऐड करनी है एंड एक यूट्यूब वीडियो एम्बेड करनी है। सो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि हम अपना गैलरी पेज ये सारी चीजें ऐड करके किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। चलते हैं अपने बीएस कोड पे एंड ये अपने सारा टास्क जो हमें क्रिएट करना है, इसको कॉपी करके एज एन कमेंट ऐड कर लेते हैं अपने वेब पेज में। ओके, ये हमारा एग्जिस्टिंग फोल्डर है, दैट इज जीरो टू फुल स्टैक। यहाँ पर हमने अपने सारे कोड किए हुए हैं। तो यहाँ पर ये गैलरी पेज डिजाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फोल्डर क्रिएट कर लेती हूँ मैं पहले। फॉर एग्जांपल ये है आपका गैलरी पेज। ओके, अब इस फोल्डर के अंदर हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, image.html। ओके, एंड यहाँ पर ये जो हमारा कंटेंट है, ये जो हमें क्रिएट करना है, हमारा टास्क जो है, मैंने इसको कमेंट कर दिया है और कमेंट किया है कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क की से, जो आपको अवेलेबल हो जाएगी शिफ्ट के पास में, आपके राइट साइड शिफ्ट के पास। विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन मार्क एंड कंट्रोल की हेल्प से आप कोई भी डेटा, कोई भी टेक्स्ट को कमेंट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर ये जो हमारा पेज है, यहाँ पर हमें सबसे पहले एक HTML फाइल में 3 इमेजेस ऐड ऑन करनी है। जो इमेजेस अभी हम चेक करेंगे, कुछ डाउनलोड करेंगे, कुछ लिंक एक्सेस करेंगे गूगल से। तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, एक सैंपल कोड क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो हियर इज अवर सैंपल कोड एंड पहला काम क्या है हमारा, हमें 3 इमेजेस ऐड करनी है। सो माय डियर स्टूडेंट, पहले हम ये समझते हैं हमें इमेज ऐड करने के लिए कौन से टैग की रिक्वायरमेंट होगी HTML में। तो इट्स वेरी सिंपल, इमेज टैग ऐड करने के लिए हम लोग यूज करेंगे img टैग। फॉर एग्जांपल लाइक दिस img। ठीक है, इसके साथ अभी हमारा फर्स्ट जो एट्रीब्यूट होगा दैट इज src। ओके, एंड SRC मीन्स होता है सोर्स। यहाँ पर हमें अपनी इमेज की सोर्स प्रोवाइड करनी है। सोर्स प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास दो तरह से हम सोर्स प्रोवाइड करते हैं अपना वेब पेज जब क्रिएट कर रहे होते हैं। पहला तरीका होता है कि हम इमेज को सेव कर लें अपनी लोकल मशीन में एंड अकॉर्डिंगली उसका पाथ यहाँ पर मेंशन कर दें, टाइप कर दें, बता दें कि इस पाथ के थ्रू आपको ये इमेज एक्सेस करनी है। फॉलोड बाय आपका वेब पेज उस इमेज को एक्सेस कर लेगा। ओके, दूसरा तरीका है कि हो सकता है हमें कुछ एक्सटर्नल इमेज ऐड ऑन करनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, किसी भी इमेज का जो भी हम ऐड करना चाहते हैं उसका यूआरएल कॉपी कर लेते हैं गूगल से एंड फॉलोड बाय वो यूआरएल यहाँ पर पेस्ट करके एंड अदर एट्रीब्यूट्स ऐड ऑन करके हम इमेज ऐड ऑन कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट तरीका देखते हैं कि अपनी लोकल मशीन में जो हमने फोल्डर क्रिएट किया है ना, यहाँ पे गैलरी पेज वाला, यहाँ पर एक इमेज सेव कर लेते हैं इस गैलरी पेज फोल्डर के अंदर और इसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर जब आप करेंगे तो आपको ये गैलरी पेज यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। इसको ओपन करिए और यहाँ पर अभी हम एक इमेज सेव करेंगे .jpeg करके। ओके, सो इसके लिए अब हम चलते हैं अपने क्रोम ब्राउजर पे। अब हम चलते हैं, ओपन करते हैं। देखिए, हमें एक इमेज चाहिए, तो गैलरी इमेज हम क्रिएट कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, एनिमल्स की इमेजेस ले लेते हैं। कैट इमेज ओपन करती हूँ मैं, कैट इमेजेस मैंने ओपन करी यहाँ पर और एक अच्छी सी कैट इमेज डाउनलोड कर लेते हैं अपने सिस्टम में। ओके, चलिए। सो ये कैट इमेज कुछ एचडी ले लेते हैं। रुकिए रुकिए, यहाँ पर आ जाइए। ओके, ये इमेज हम पिक कर लेते हैं। तो अब ये इमेज मुझे अपनी लोकल मशीन में सेव करनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, इस पर जाकर राइट क्लिक करूंगी एंड इसको करूंगी सेव इमेज एज, और जिस फोल्डर में मुझे ये इमेज सेव करनी है वहां पर इसको ओपन कर लूंगी। तो मेरा फोल्डर रहेगा जीरो टू फुल स्टैक, जो कि अवेलेबल है मेरे डॉक्यूमेंट्स में। यहाँ से मैं जीरो टू फुल स्टैक ओपन करूंगी पहले। सो हियर इज माय फोल्डर
एंड इस फोल्डर में मेरे पास एक सब फोल्डर अवेलेबल है, दैट इज गैलरी पेज। सो यहाँ पर मैं अपनी इमेज का नाम चेंज कर देती हूँ, दैट इज कैट डॉट जेपीईजी। ओके, सो नाउ यहाँ पर मैंने ये इमेज सेव कर ली है। अब इस इमेज को मैं ऐड करूंगी अपने वेब पेज में। तो वापस चलते हैं अपने क्रोम ब्राउजर, अपने बीएस कोड में, एंड यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास एक इमेज आ गई है cat डॉट जेपीईजी, जो भी मैंने सेव की है। तो अब यहाँ पर एज इट इज आप इसका नेम दे देंगे, जो कि आपका बीएस कोड भी आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है। इमेज जब हमें ऐड ऑन करनी है अपने वेब पेज पर, तो यहाँ पर जो हमारा मैंडेटरी एट्रीब्यूट होता है, उसमें पहला एट्रीब्यूट है दैट इज SRC, एंड SRC स्टैंड्स फॉर सोर्स, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। नेक्स्ट एट्रीब्यूट वी हैव ELT। ELT स्टैंड्स फॉर अल्टरनेटिव टेक्स्ट, एंड ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट आपके वेब ब्राउजर को हेल्प करता है इस कंडीशन में, जब हो सकता है कि किसी भी एरर की वजह से आपकी इमेज आपका वेब ब्राउजर एक्सेस नहीं कर पा रहा है। तो इस कंडीशन में आपका वेब ब्राउजर इमेज डिस्प्ले ना कराने के बजाय वो ये पर्टिकुलर अल्टरनेटिव टेक्स्ट आपके लिए डिस्प्ले करा देता है। तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट में हम लोग मेंशन कर देते हैं कैट इमेज, जिससे एंड यूजर को ये पता लग जाए, अगर उसको कैट इमेज नहीं डिस्प्ले हो तो वो समझ जाए कि यहाँ पर कोई इमेज है, वो भी एक कैट की। ओके, नेक्स्ट एट्रीब्यूट हमारे पास होता है हाइट, जो इमेज की हाइट डिफाइन करता है कि किस हाइट की इमेज हम अपने वेब पेज पर ऐड ऑन करना चाहते हैं। सो यहाँ पर दूसरी इमेज की सॉरी, ये फर्स्ट इमेज हम लोग दे रहे हैं, 3 इमेज हमको ऐड ऑन करनी है, तो इस इमेज की हाइट हम ले लेते हैं 400 पिक्सल्स। px अभी आपको यहाँ पर डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी 400 एक काफी है आपके लिए। नेक्स्ट एंड फोर्थ नंबर का जो एट्रीब्यूट हमें लेना है दैट इज विड्थ ऑफ आवर इमेज। सो विड्थ हम ले लेते हैं 300, एंड ये आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, एंड फॉलोड बाय हम यहाँ पर अपना इमेज टैग क्लोज करते हैं। यहाँ से आप समझिए, इमेज टैग हमारा एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, हमें उसको क्लोज नहीं करना होता, ठीक है। एंड यहाँ पर हम डालती हूँ इसमें देती हूँ एक H2 मैंने ऐड कर दिया है, दैट इज 3 इमेजेस इन गैलरी पेज। ओके, चलिए आगे हम बाद में बढ़ेंगे, पहले हम एक बार ये चेक करते हैं, ये जो इमेज का सोर्स हमने दिया है, एक इमेज टैग हमने इसमें ऐड ऑन किया है, क्या ये सक्सेसफुली रन हो रहा है या नहीं। तो चलते हैं वापस से गो लाइव। यस, ये देखिए यहाँ पर हमारी इमेज की हेडिंग, सॉरी ये जो हेडिंग हमने ऐड ऑन किया है अपने बॉडी टैग में, वो भी हमें अवेलेबल हो रहा है, एज वेल एज ये जो इमेज हमने सेव की थी अपने सिस्टम में डॉट जेपीईजी करके, वो जितना हाइट और विड्थ हमने डिफाइन किया था उसमें हमें विजुअल हो रही है। ओके, चलिए अब हमें 2 इमेजेस और ऐड करनी है। तो नेक्स्ट इमेज हम लेते हैं डॉग की, बट उसको हम ऐड ऑन करेंगे डिफरेंट तरह से। डिफरेंट तरह से मींस अब हम उसको अपनी लोकल मशीन में सेव नहीं करेंगे, ठीक है। सो चलते हैं डॉग इमेजेस पे, डॉग इमेजेस एक बार एक्सेस करने का ट्राई करते हैं। ओके, सो यहाँ से मैं ये वाले डॉग की इमेज यूज कर लेती हूँ अपने वेब पेज के लिए। सो ये इमेज अगर मैं यूज करना चाहती हूँ अपने वेब पेज के लिए, तो मुझे इस इमेज को यूज करने के लिए क्या करना होगा, इस इमेज को यहाँ पे इस तरह से ओपन करके इस पे राइट क्लिक करूंगी, एंड यहाँ से मैं करूंगी कॉपी इमेज एड्रेस। ओके, यहाँ से मैंने कॉपी इमेज एड्रेस किया, एंड उसको ला करके मेरे को इमेज सोर्स में ऐड ऑन करना होगा। चलिए देखते हैं किस तरह। सेकंड इमेज अब मैं यहाँ पर क्रिएट करने वाली हूँ एज एन विद द हेल्प ऑफ ए लिंक, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने img टैग लिया, फॉलोड बाय अब हमें यहाँ पर सोर्स देनी होगी विद द हेल्प ऑफ src एट्रीब्यूट, एंड यहाँ पर जस्ट करिए Ctrl+V, जो लिंक आपने कॉपी की है गूगल क्रोम से, ब्राउजर से, ठीक है। रेस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट्स आप एज इट इज दे दीजिए, फॉर एग्जाम्पल एल्ट, एल्ट में हम देंगे डॉग इमेज, हाइट अपने अकॉर्डिंग आप डिफाइन कर दीजिए, एंड फॉलोड बाय विड्थ डिफाइन कर दीजिए। ओके, अब हम चलते हैं वेब ब्राउजर पर, देखते हैं कि वही इमेज हमें एक्सेस हो पा रही है।
सो देयर इज सम नेटवर्क इशू विद मी, इसी वजह से इमेज अपलोड सॉरी ये इमेज लोड नहीं हो पा रही थी आपके वेब पेज पर। तो फाइनली आप देख पा रहे हैं जो डॉग की इमेज है वो हमें इमेज के बाद जस्ट शो हो रही है। ओके, सो यहाँ पर हमने दो इमेज ऐड की हैं अपने गैलरी वेब पेज में। पहला हमने यूज किया है एज एन लोकल मशीन में उसको सेव करके, एंड दूसरा हमने यूज किया है विद द हेल्प ऑफ ए लिंक यूआरएल। ठीक है, एंड वो यूआरएल हमने कॉपी किया है अपने वेब ब्राउजर से। मीन्स यहाँ पे हमने ये सीखा है कि एक इमेज को हम दो तरह से अपने वेब पेज पर यूज कर सकते हैं। या तो आप उसको अपने लोकल मशीन में सेव कर लीजिए या फिर आप उसका लिंक यूज कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर। ओके, सो यहाँ पर एक इमेज हम और ऐड करते हैं। तो नेक्स्ट इमेज हम ले लेते हैं किसी अदर इमेज एनिमल की। डॉग कैट ऑलरेडी डन, नाउ हॉर्स ले लेते हैं, हॉर्स इमेजेस। ठीक है, एंड सर्च करते हैं इमेजेस। सो ये इमेज मुझे ऐड करनी है अपने वेब पेज में। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी इमेज एड्रेस करूंगी with the help of img tag, img, then followed by, what's the problem with this? Okay, no problem, img src source, सोर्स जो लिंक अभी हमने कॉपी की है वो दे दी, फॉलोड बाय हम एल्ट टैग एल्ट दे देते हैं, एल्ट टेक्स्ट दे देते हैं यहाँ पर ए एल टी, टेक्स्ट रहेगी हमारी हॉर्स HORSE हॉर्स इमेज, हाइट दे देते हैं 300, विड्थ दे देते हैं 400 एंड डन। ये वापस चलते हैं अपने वेब पेज पर एंड देखते हैं हॉर्स इमेजेस हमें विजुअल हो रही हैं या नहीं। तो यस, यहाँ पर हमारे पास 3 इमेजेस आ चुकी है हमारी गैलरी पेज में। फर्स्ट कैट, सेकंड डॉग एंड थर्ड वी हैव हॉर्स इमेजेस। ओके, तो यहाँ पर हम वापस चलते हैं अपने टास्क पे एंड चेक करते हैं कितना हमने कर लिया है अब तक। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से कर लूंगी एंड हमारे टास्क पे आ गए हम। यहाँ तक हमने कर लिया है, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ अभी के लिए डन। बात करेंगे ऑडियो फाइल की। ओके, सो क्लास यहाँ पर ऑडियो फाइल आपको ऐड करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपका ये जो गैलरी पेज नाम का फोल्डर है, आप जो ऑडियो ऐड ऑन करना चाहते हैं अपने वेब पेज में, आइडियल केस में आप क्या करिए, उसको सेव कर लीजिए अपने गैलरी पेज फोल्डर के अंदर ही। ठीक है, एंड फाइनली जैसे हमने इमेज डॉट एच टी एम एल को एक्सेस किया, सॉरी ये कैट डॉट जेपीजी को एक्सेस किया था, सेम ऐसे ही उसका पाथ दे करके आप ऑडियो फाइल एक्सेस कर लीजिएगा अपने वेब पेज में। तो अब हम चलते हैं, एक कमेंट लिखती हूँ मैं यहाँ पर ऑडियो फाइल ऐड करने के लिए, एंड हेडिंग की तो अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम देखते हैं एक ऑडियो फाइल हम किस तरह से ऐड ऑन कर सकते हैं अपने वेब पेज पर। देखिए, ओके, चलिए, इसके लिए हमें यूज करना होगा ऑडियो टैग, ऑडियो टैग फॉलोड बाय कंट्रोल्स। कंट्रोल्स एक एट्रीब्यूट है जो आपके वेब पेज पर आपके एंड यूजर को ऑडियो से रिलेटेड जितने भी कंट्रोल्स होते हैं वो सब प्रोवाइड करता है। फॉलोड बाय आपको नेक्स्ट लाइन में देना होता है सोर्स एसआरसी। यहाँ पर आप सोर्स भी मेंशन करेंगे एंड एसआरसी भी मेंशन करेंगे, एंड एसआरसी मेंशन करने के बाद एसआरसी एट्रीब्यूट में आप वो फाइल का नेम मेंशन करेंगे जो ऑडियो फाइल आप अपने वेब पेज पर ऐड ऑन करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैम्पल ऑडियो डॉट MP3, फॉलोड बाय वन स्पेस देकर के आप टाइप एट्रीब्यूट यहाँ पर यूज करेंगे, जिससे आप अपने वेब ब्राउजर को बताएंगे कि ये जो फाइल आप ऑडियो एज एन ऑडियो फाइल ऐड ऑन करने वाले हैं उसके कौन कौन से टाइप में वो फाइल आपके सिस्टम में अवेलेबल हो सकती है एंड कौन कौन से टाइप को ब्राउजर को सपोर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल ऑडियो स्लैश MPEG, या फिर स्लैश करके आपके पास अदर जितने भी टाइप है ऑडियो फाइल से रिलेटेड, एज आज मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, स्लैश करके यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। फॉलोड बाय ये जो लाइन यहाँ पर मेंशन है लाइन नंबर 28 में, वो ये है योर ब्राउजर डजंट सपोर्ट द ऑडियो एलिमेंट। ये एक सपोर्टिव लाइन है उस केस के लिए जहां पर हो सकता है आपका वेब ब्राउजर
आपकी ये जो ऑडियो फाइल है इसको एक्सेस ना कर पा रहा हो या सपोर्ट ना कर पा रहा हो, तो इस केस में जिससे आपके एंड यूजर को पता लग जाए कि यस, जैसे कि इमेज के केस में हम अल्टरनेटिव टेक्स्ट के लिए एल्ट एट्रीब्यूट यूज कर रहे थे, तो यहाँ पर एल्ट टेक्स्ट यूज ना करके डायरेक्ट आप अपना टेक्स्ट मेंशन करेंगे एज एन अल्टरनेटिव टेक्स्ट ही, जिससे आपके वेब ब्राउजर को अगर ऑडियो फाइल एक्सेस ना हो और आपका वेब ब्राउजर उसको सपोर्ट ना करे, तो ये लाइन आपके एंड यूजर को बता पाए कि यस, यहाँ पर एक ऑडियो फाइल ऐड ऑन किया है डेवलपर ने एंड यूजर के लिए। ठीक है, तो इन दिस पे आप क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, एक ऑडियो फाइल अपने वेब पेज में ऐड ऑन कर सकते हैं, एंड फॉलोड बाय आप क्या करेंगे, ऑडियो टैग क्लोज करेंगे। ये आपका सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है, बिकॉज यहाँ पर आपने टेक्स्ट भी ऐड ऑन किया है। ठीक है, तो पहले हम इसका आउटपुट देखेंगे अपने वेब ब्राउजर में, फॉलोड बाय वीडियो किस तरह से ऐड ऑन करना है वो देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑडियो फाइल इन गैलरी पेज, जैसे कि ये एक ऑडियो का पूरा स्ट्रक्चर, ऑडियो फाइल का स्ट्रक्चर आपको यहाँ शो हो रहा है, इट मीन्स आपका ये वेब ब्राउजर ऑडियो टैग को सपोर्ट कर रहा है, इसी वजह से तो हमें टेक्स्ट शो नहीं हुआ है। बट ये जो एग्जाम्पल आपने यहाँ पर यूज किया था, इसका सब फाइल नेम दिया था दैट इज सैम्पल ऑडियो डॉट mp3, ये हमारे फोल्डर में अभी अवेलेबल नहीं है, दैट्स वाई आप इसको यहाँ पर प्ले नहीं कर पा रहे हैं। बट अगर आप अपने सिस्टम में करेंगे तो आप यहाँ पर एक फाइल सेव कर लीजिएगा, जैसे हमने इमेज सेव की थी, तो अकॉर्डिंगली आप ये ऑडियो फाइल यहाँ पर प्ले कर पाएंगे अपने वेब पेज में। ओके, अब हम चलते हैं वापस VS कोड में, एंड क्या ऐड ऑन करते हैं, एक वीडियो फाइल ऐड ऑन करते हैं। देखिए किस तरह से करेंगे, देखिए इसके लिए हमें यूज करना है वीडियो टैग। वीडियो टैग यूज करके हम उसमें दो चीजें देंगे, फर्स्ट हमारा एट्रीब्यूट रहेगा विड्थ एंड सेकंड एट्रीब्यूट रहेगा हाइट, एंड सेम एज कंट्रोल्स, वीडियो रिलेटेड जितने भी कंट्रोल्स होते हैं, ऑल कंट्रोल्स एज यूजुअल जो हमें अपने एंड यूजर को देने हैं वो हमारे लिए प्रोवाइड करेगा ये कंट्रोल्स एट्रीब्यूट जो हमने यहाँ पर एड ऑन कर दिया है। सेम ऑडियो टैग की तरह से ही आपको यहाँ पर सोर्स SRC में आपकी जो वीडियो फाइल है उसका यूआरएल देना है, उसका पाथ प्रोवाइड करना है, सॉरी, एंड फॉलोड बाय आपको इसके टाइप देने हैं, फॉर एग्जांपल वीडियो स्लैश MP4 स्लैश एनीथिंग, जो भी आपका वीडियो फाइल रिलेटेड टाइप है वो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। एंड सेम ऑडियो फाइल की तरह पर यहाँ पर आप एक सपोर्टिव लाइन दीजिए, फॉर एग्जांपल योर ब्राउजर डजंट सपोर्ट द वीडियो टैग, एंड फॉलोड बाय आप क्या करेंगे, वीडियो टैग क्लोज कर देंगे। ठीक है, किस तरह से, इस तरह से, है ना। ओके, सो अब हम देखते हैं वीडियो टैग हमारा शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर जितना हाइट एंड विड्थ आपने दिया था वो एट्रीब्यूट फॉलो करते हुए आपके पास यहाँ पर सारे कंट्रोल्स भी आ रहे हैं, क्योंकि आपने कंट्रोल्स एट्रीब्यूट ऐड ऑन किया था, एंड इन दिस वे आप एक सैंपल वीडियो, जो वीडियो आपकी लोकल मशीन में अवेलेबल है एंड जो ऑडियो आपकी लोकल मशीन में अवेलेबल है, उसको ऐड ऑन कर सकते हैं आपके वेब पेज पर। अब वापस चलते हैं, एंड यहाँ तक हम अपने वापस एक बार टास्क देख लेते हैं। ये ऑडियो फाइल हमने ऐड ऑन कर दी है अपने वेब पेज में, ओके, एंड अब एक वीडियो फाइल यस ऐड ऑन कर दी है। अब हम चलते हैं, एक यूट्यूब वीडियो किस तरह से हम एम्बेड कर सकते हैं अपने वेब पेज में उसको सीखते हैं। ए यूट्यूब वीडियो, ठीक है, ओके, सो यहाँ पर सिर्फ इतना ही दीजिए, इट्स नॉट टैग। ओके, अब YouTube वीडियो एम्बेड करने के लिए अपने वेब पेज में हमारे लिए रिक्वायर्ड होता है आई फ्रेम एलिमेंट। ये किस तरह से हम ऐड ऑन कर सकते हैं ये एक बार देख लेते हैं। तो YouTube वीडियो एम्बेड करने के लिए हम चलते हैं YouTube पर एंड वहां से एक वीडियो एक्सेस करते हैं जिसको हम एम्बेड करना चाहते हैं अपने वेब पेज पर। सो यहाँ देखिए मेरा YouTube ओपन हो गया है, एंड यहाँ से ये जो मेरा फर्स्ट वीडियो है ये ही मुझे ऐड ऑन करना है अपने एक वेब किली पेज में। खड़ी सो इसके लिए यहाँ पर आप ये वाला यूआरएल यूज नहीं करेंगे जो YouTube वीडियो का यूआरएल होता है, आपको यहाँ पर नजर भी आ रहा होगा एज यूजुअल, जब हम शेयर करते हैं तो यही वाला यूआरएल यूज कर लेते हैं। यहाँ पर आई फ्रेम के थ्रू हमें इम्बेड करना है YouTube वीडियो, तो इसके लिए आप यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपके पास आ रहा है दैट इज एंड शेयर का ऑप्शन आपके पास है।
शेयर ऑप्शन में हम जाएंगे एंड यहाँ से पहला ऑप्शन हमारे पास आएगा एम्बेड का। ठीक है, ये सारी डिटेल्स जो आपको शो हो रही है आई फ्रेम लेकर के लास्ट तक, दैट इज यहाँ पे आपका, आप देख पा रहे हैं आई फ्रेम टैग आपका क्लोज हो रहा है, तो ये कंप्लीट आई फ्रेम एलिमेंट आपको यहाँ से कॉपी करना होगा एंड एज इट इज आप इसको ऐड कर लेंगे अपने कोड में। तो यहाँ पे या तो आप इसको इस तरह से राइट क्लिक करके कॉपी कीजिए, या फिर बेस्ट तरीका यहाँ पे कॉपी बटन पे क्लिक कर लीजिए और इसको ऐड कर लेंगे हम। सो यहाँ पर जस्ट कंट्रोल+V करिए एंड एज इट इज इसके सारे कंट्रोल्स आपको आई फ्रेम से यूट्यूब के थ्रू ही अवेलेबल हो जाएंगे एंड इन दिस वे आप बहुत ही सिंपली जस्ट कोड कॉपी पेस्ट करके आप एक यूट्यूब वीडियो एम्बेड कर सकते हैं अपने वेब पेज पर। एंड इसके लिए जो आपका टैग रेस्पॉन्सिबल है, एलिमेंट रेस्पॉन्सिबल है, दैट इज आई फ्रेम। आप देखिए इसमें आई फ्रेम एलिमेंट के साथ विड्थ एंड हाइट है, सोर्स है जो कि यूट्यूब से आ रहा है, फॉलोड बाय टाइटल भी है, फ्रेम ऑर्डर है एंड अदर काफी सारे एट्रीब्यूट्स है जिसको अभी आपको ज्यादा ध्यान से नहीं समझना है। अभी के लिए आपको सिर्फ ये समझना है कि अगर आपको कोई यूट्यूब वीडियो एम्बेड करनी है आपके वेब पेज पे, तो आप उसके लिए क्या यूज करेंगे, आई फ्रेम एलिमेंट यूज करेंगे। ओके, अब हम देखते हैं इसको एक बार रन करते हैं, कोड को चेक करते हैं इसका आउटपुट। ये देखिए हमारा 3 इमेजेस तो हमारे पास पहले से ही थी, ऑडियो फाइल भी थी, वीडियो फाइल भी थी एंड फाइनली मेरे पास एक H2 में हेडिंग है, दैट इज यूट्यूब वीडियो एंड ये जो हमारा वीडियो है ये भी हमारे वेब पेज पर एम्बेड हो चुका है। अब यहाँ से आप इसके एट्रीब्यूट में अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल विड्थ इंक्रीज कर सकते हैं, हाइट डिक्रीज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। जस्ट मेरा वर्क है आपको सिखाना कि आप ये काम इस तरह से कर सकते हैं। ओके क्लास, तो अभी तक आज का जो हमारा टॉपिक था, हमें सीखना था इमेजेस कैसे हम ऐड कर सकते हैं अपने वेब पेज पे, ऑडियो फाइल वीडियो फाइल कैसे ऐड ऑन कर सकते हैं, और एक यूट्यूब वीडियो किस तरह से एम्बेड कर सकते हैं, वो हमने यहाँ से सीख लिया है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आज का लेक्चर आपको समझ आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।